अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है हमने वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम सिंगल पोस्ट का टेम्पलेट हम तैयार करेंगे कि सिंगल पोस्ट को कस्टमाइज़ करेंगे, उसकी कोडिंग और उसको सारा स्टाइल वगैरह हम देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ये कोर्स सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू लेसन आपको मिले सबसे पहले। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंगल पोस्ट में सबसे पहले हम सिंगल डॉट पी को कॉपी किया। सिंगल डॉट पी को कॉपी करने के बाद हमने ये थीम डायरेक्टरी में जाके सिंगल को कॉपी करके इसको पेस्ट किया। इसमें हमने सिंगल हमेशा वर्डप्रेस थीम जो सिंगल पोस्ट को एक्सेस करता है उसमें सिंगल डॉट पोस्ट टाइप लिखते होते हैं स्लैश पोस्ट टाइप। तो हम पोस्ट टाइप है हमारे पास पोस्ट, तो इसलिए सिंगल स्लैश पोस्ट हम इस फाइल का नाम लिखेंगे। सिंगल स्लैश पोस्ट नाम लिखने के बाद हम इसको सिंगल स्लैश पोस्ट डॉट पी लिखने के बाद हम इसको उसी थीम डायरेक्टरी के अंदर ही जाके पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास सिंगल स्लैश पोस्ट हमारे पास अब तैयार हो गई है। अब हमने HTML टेम्पलेट में जाना है। HTML टेम्पलेट में जाके सिंगल जो पोस्ट हमारे पास व्यू हो रही है हमने उसको एडिट किया है। तो उसका सारा HTML टेम्पलेट हम जाके यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम फिर इसमें इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमने HTML एलिमेंट कॉपी किया है। HTML एलिमेंट कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हमने ये सारा सिंगल स्लैश पोस्ट जो हमारे पास है हम वहाँ पे उसको HTML को पेस्ट करेंगे। तो इस तरह हम पहले स्टैटिक HTML सारा पेस्ट कर लेंगे ताकि हमारा जो सिंगल पे क्लिक करने के बाद जो हमारा व्यू हो जो सेम एज इट इज़ HTML में सिंगल का व्यू आ रहा है सेम वैसे होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले स्टैटिक HTML एलिमेंट सारे इंपोर्ट करने हैं। उसके बाद हमें सब को डायनामिक ही कॉल करेंगे, मतलब सारे को हम कोडिंग के ज़रिए डायनामिकली हर एक चीज़ को फैच करेंगे। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया ऑलमोस्ट। ये हमारे पास एक सेशन रहता है रिसेंटली पोस्ट का, ये भी हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह मज़ीद हम सारा HTML टेम्पलेट ले आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी ये लेक्चर सीरीज़ हमारी ये थीम डेवलपमेंट की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट WPI कुरैशी पे ही विज़िट करके हमसे डायरेक्ट ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर फर्दर आपके सिस्टम पे काम करते हुए कोई इशू आता है तो हम आपको लाइव आके आपके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर विज़िट करें तो हमारे पास ये कैटेगरी की सारी पोस्ट शो हो रही हैं। अब हम इसको फर्दर वन बाई वन जाके एक पोस्ट को व्यू करेंगे कि व्यू हमारे पास कैसा आ रहा है। तो ये सिंगल पोस्ट का व्यू हमारे पास इस वक्त ऐसा आ रहा है। अब जब हम इसके HTML को इंपोर्ट कर लेंगे तब हम जाके देखेंगे कि इसमें कौन सा स्टाइल हमने स्टैटिक है और कौन सा इसको डायनामिक कैसे करना है। हमने सेम एज इट इज़ HTML टेम्पलेट वाला ही इसमें HTML टेम्पलेट वाला ही स्टाइल हमने इधर लाना है। तो अगर देखा जाए तो HTML टेम्पलेट का सिंगल का जो स्टाइल है उसमें साइड बार एक साइड पे आ रही है, तो हम साइड बार को वैसे स्टाइल देंगे। वो एक अलग लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम साइड बार को अलग से स्टाइल देंगे सेम। तो इस वक्त फ़िलहाल मैं साइड बार पे नहीं फोकस कर रहा है। आज के लेक्चर में हमारा फोकस है सिंगल पोस्ट को हम कैसे स्टैटिक को हम कैसे डायनामिक कर सकते हैं। तो इधर हमारे पास इस वक्त यहाँ से हमारा मेन कंटेंट शो हो रहा है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये कमेंट का लेआउट है। ये मोस्ट रिसेंट पोस्ट्स हैं जो हमने होम पेज पे ही ऑलरेडी बनाई हुई हैं। तो अब अगर हम होम पेज वाला ही यहाँ पे ले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये होम पेज वाले रिसेंटली पोस्ट का ही बना हुआ है।
तो फ्रेंड्स ये हमारी बेसिक बेसिक वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट का कोर्स है। इसके बाद हम इसमें एडवांस लेवल का भी कोर्स लाने वाले हैं, जिसमें हम आपको हर चीज़ डिटेल के साथ बताएंगे। और हम एक थीम बनाने के बाद आप वर्डप्रेस ओआरजी पे कैसे अपना थीम पब्लिश कर सकते हो और आपका अपना क्लाइंट कैसे आप जनरेट कर सकते हो, तो वो भी हम आपको तरीक़ाकार सिखाएंगे मज़ीद। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और साथ ही मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी हौसला मिले और मुझे मेरे भी काम के अप्रिसिएशन मिले, ताकि मैं मज़ीद काम, मज़ीद पोस्ट, मज़ीद वीडियोस आपके लिए अच्छी से अच्छी लाऊँ। तो ये हम सब HTML का इस वक्त सारा का हमने मुआयना ले लिया है कि कौन सा HTML सारा एग्जामिन कर लिया है। तो इस वक्त कौन सा HTML कैसे और क्या काम कर रहा है, उस किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है और उसका फ्रंट एंड पे लेआउट कैसे शो हो रहा है। तो इस वक्त यहाँ पे जो HTML का टेम्पलेट है सिंगल, वो हमारे पास ऐसे शो हो रहा है। इस सब को हम एक डायनामिक क्रिएट करेंगे। तो ये इस वक्त स्टैटिक जो हमारे पास टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट करने से आया, ये वो है। तो हम यहाँ पे गेट पोस्ट आईडी करेंगे, जो हमें पोस्ट आईडी मिल जाएगी, जिससे हम सारी डाटा हम यहाँ से फैच कर लेंगे। तो ये गेट दी आईडी एक फंक्शन होता है, जो हम यहाँ पे लगा के यहाँ से हमने पोस्ट आईडी गेट कर लिया और इसमें सेव कर लिया। तो इसी तरह हम एक क्यूरी लिखेंगे। तो हम यहाँ से हमें ये मिला कि इसमें से हमने गेट दी पब्लिश डेट हमने गेट कर ली, और थंबनेल से हमने गेट दी पोस्ट थंबनेल यूआरएल, यहाँ से पोस्ट थंबनेल यूआरएल का पोस्ट का यूआरएल, थंबनेल का यूआरएल कॉपी किया, गेट किया इससे। तो इस तरह हम यहाँ पे जाके उसको इको करवा देंगे। इसी तरह हम वन बाई वन फर्दर एक एक चीज़ को चेंज करते आएंगे और इसको स्टैटिक बनाते आएंगे, डायनामिक बनाते आएंगे। तो इसी तरह हमने कैटेगरी को कैसे गेट करना है, कैटेगरी को हम इस तरह गेट करेंगे कि हम पोस्ट आईडी गेट दी कैटेगरी एक फंक्शन होता है, जिससे हम आईडी पोस्ट की आईडी पास करके वहाँ से हम कैटेगरी का नेम गेट कर सकते हैं। इसी तरह हमने ये गेट कैटेगरी कर ली। अब हम नेक्स्ट गेट करेंगे वो पोस्ट का यूआरएल, यानी उस पोस्ट का जो ओरिजिनल थम यूआरएल होगा वो हम यहाँ से गेट करेंगे और उसको लिंक में जाके पेस्ट कर देंगे। और यहाँ ये है पोस्ट का टाइटल। तो ये पोस्ट का टाइटल आ गया और ये हरीब में उसका पोस्ट का परमा लिंक आ गया। तो इसी तरह अब हम ये यूज़र आथर को हम अभी इस वक्त रहने देते हैं, क्योंकि आथर को अभी हमने नहीं चढ़ा कि आथर को कैसे हम यूज़र के पोस्ट के आथर को कैसे हम फ्रंट एंड पे ले आएंगे, उसका इमेज ये वो अभी वो एक अलग एक चीज़ सीरीज़ है जो हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा पोस्ट कंटेंट, जिससे हम एक्सपर्ट का एक एक्सल्ट का एक हमारे पास फंक्शन होता है, जिसमें हम पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। उसमें हमने कंडीशन लगाई हुई थी कि 100 वर्ड शो करे, ये सारा करेक्टर शो कर देगा। तो इसी तरह हम सारे इसको रिमूव कर लेंगे। जो हमारे पास स्टैटिक कंटेंट शो हो रहा है, ये सब हम रिमूव कर देंगे। तो हमने सिर्फ एक फंक्शन के ज़रिए वो कॉल कर लिया। इसी तरह वन बाई वन हम आप आगे आगे देखते जाएंगे कि कैसे क्या चीज़ कैसे काम कर रही है। तो वो हमने देख लिया। ये अब हम सारा स्टैटिक डायनामिक हो गया। तो ये कमेंट वाला सेशन है। कमेंट वाले में हमने कमेंट को इको करवा लेना है, कमेंट वाले टेम्पलेट को, और उसको हम ये स्टाइल दे देंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखें पोस्ट का यूआरएल भी है, पोस्ट का इमेज भी आ गया, पोस्ट का टाइटल भी आ गया, और इसी तरह ये पोस्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई, ये पोस्ट का यूआरएल आ गया।
पॉलिटिक्स की पोस्ट है। अगर हम पॉलिटिक्स की पोस्ट को व्यू करते हैं तो ये देखें पॉलिटिक्स की पोस्ट के पॉलिटिक्स ही आ रहा है ऊपर पोस्ट का कैटेगरीज़ का। तो इसी तरह यहाँ तक हमारा सारा काम सेट हो रहा है। मज़ीद कंटेंट भी शो हो रहा है सारा, उसकी डिस्क्रिप्शन पोस्ट की वो भी शो हो रही हैं। तो ये इमेज है इसका ऑथर का, तो ये हमने अभी कमेंट कर दिया ताकि यहाँ पे स्टाइल में आ रहा था तो ये भी रिमूव हो गया। इसी तरह हमने ये कंटेंट भी आ गया। अब हम कमेंट वाले सेशन को देखते हैं कि कमेंट को कैसे हमने डिस्प्ले करना है और कैसे हमने कमेंट करना है। तो यहाँ पे हम कमेंट वाले को जो वर्डप्रेस का ओरिजिनल कमेंट वाला टेम्पलेट है फंक्शन है यहाँ पे हम आके कॉल कर लेंगे और ये सारा HTML हम रिमूव कर देंगे। तो कमेंट वाला ये सिंगल में हम कमेंट ओपन, अगर कमेंट ओपन होता है तो गेट कमेंट नंबर भी गेट करें और कमेंट टेम्पलेट भी आ जाए। कमेंट टेम्पलेट को हम कस्टम स्टाइल देखना सेम एज इट इज़ ऐसे बना सकते हैं जैसे HTML का है। अभी हम इसको सिर्फ शो करवाते हैं। तो शो करवाने के लिए हमने ये कमेंट वाले डिव के अंदर ही उसको इको करवा लेना है। ये यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके अंदर हम कमेंट को इको करवाएंगे। यहाँ पे बॉडी कंटेंट की बॉडी शो हो रही है, इसके अंदर हमने इसको इको करवाना है। तो यहाँ पे हमने इसको इको करवा लिया। PT5 के डिव के अंदर ही हम इसको कमेंट वाले टेम्पलेट को हम यहाँ पे फैच करवा लेंगे। तो सेव करने के बाद हमने जब इसको रिव्यू किया तो हमारे पास इस वक्त ये इस तरह से शो हो रहा है। ये देखें इसमें दिस इज़ द पोस्ट, ये हमने कस्टम एक टेम्पलेट टेस्ट करने के लिए कमेंट किया है इस पोस्ट के नीचे। तो पोस्ट कमेंट करने के बाद ये पोस्ट हमने कर लिया और ये इस तरह का हमारे पास इस वक्त कमेंट शो हो रहे हैं और ऑथर भी शो हो रहा है। रिप्लाई भी कर सकते हैं आप। तो रिप्लाई का भी इस तरह का टेम्पलेट आ रहा है। इसको हम कस्टम स्टाइल दे के, जैसे हमारे पास HTML का स्टाइल है वैसा स्टाइल हम बाद में दे देंगे कि कैसे ये काम करता है। इस वक्त ये हमारे पास ऐसे काम कर रहा है। जो कमेंट का भी हमारे पास अब ऑप्शन काम कर रहा है और हमने टेम्पलेट ले लिया है। अब हम इसके नीचे जो HTML है वो उसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हमने सारा रिमूव कर देना है। वो भी H2 में था और ये भी H2 में आ रहा है। ये H3 में है ओरिजिनल टेम्पलेट। मज़ीद हम इसमें मज़ीद स्टाइल भी दे देंगे, मज़ीद काम करेंगे इसके नीचे। अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं। फंक्शनैलिटी काम कर रही है अब हमारे पास। तो ये कमेंट लिस्ट हमने रिमूव कर दी। ये कमेंट फॉर्म भी रिमूव हो गया। इस तरह मज़ीद हम इसको आगे लेके चलें तो इसके आगे है साइड बार। तो हमने साइड बार का अलग एक लेक्चर बनाया हुआ है, अलग लेसन बनाया हुआ है। साइड बार हम नेक्स्ट लेसन में डिटेल के साथ बयान करेंगे। अभी इस वक्त हमारे पास जो है मोर रिसेंटली पोस्ट जो हैं वो हमने इको करवानी है। वो ऑलरेडी हमने होम पेज के सेक्शन में डिस्क्राइब किया हुआ है, वहाँ से हम कॉपी करके ना इधर हम पेस्ट कर देंगे। तो मज़ीद उसको हमें उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैटेगरी वाले
ही टेम्पलेट में उसकी रिसेंटली पोस्ट का HTML पड़ा है, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है। ये मोस्ट रिसेंटली वाला भी हमारे पास शो हो रही है। मोस्ट रिसेंटली पोस्ट एंड पे जो शो होनी चाहिए, ये देखें ये भी शो हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। ये हमारा HTML वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है, जो तो ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने साइड बार को देखना है। साइड बार को स्टैटिक डायनामिक कैसे करेंगे, साइड बार का लेक्चर लेके आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।